करते हुए परमहंस शिरोमणि सुखदेव स्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित जी, आपका प्रश्न तो संसार में सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। बड़ी आने सदे प्रश्न तो लोकहित महाराज परीक्षित जी, लोकहितकारी प्रश्न किया है आपने। ये प्रश्न केवल आपका परीक्षित महाराज का अकेले का नहीं है, ये सारे जीव जगत का प्रश्न है, क्योंकि सबकी मृत्यु निकट है। कौन दावे के साथ बोल सकता है मैं इतने दिनों तक जीऊंगा, कोई दखल नहीं कर सकता? कौन बोल सकता? इसका क्या होने वाला है कब कोई खुद नहीं सकता। जितने लोग अनुभव सुनाते हैं अपने खड़े से भरे हुए जीवन ऐसा सुनाते हैं, ऐसी घटनाएं सुनाते हैं। महाराज हम तो अभी परिवार में शोक से व्याकुल हैं। हमारा मझला बेटा था, सर्विस करता था, अच्छे ओहदे पर था। अपने ऑफिस को गया, हाथ में बैग लेकर के, सीढ़ी उतर करके जाना था उसको, तब वो सीढ़ी पर चढ़ करके, जब यूं ही सीढ़ी पर चढ़ करके ऊपर गया अपने कमरे में और टेबल पर अपना बैग रखा और पता नहीं क्या लेने के लिए ऐसे झुका था नीचे, वहीं ढल गया, उठाई नहीं। हमको तो बाद में केवल खबर मिली, महाराज ऐसा दुख भरा हुआ हमारा आपका समय है। ऐसे टुकड़े सुनाते हैं, कहीं किसी के घर पहुंचो तो कहीं ऐसा सुनने को मिलता है, दूसरी जगह जाओ तो ऐसी भी बातें सुनने को मिलती है कि हमारा तीसरे नंबर का बेटा था, बड़ा अच्छा था, बड़ा पॉपुलर था, अच्छी सेवा समाज की करता था, सब उसको चाहते थे। एक रोज बाथरूम गया सुबह सुबह, बहुत देर हुई, निकलता नहीं, क्या बात हो गई? हम लोग तो चकित थे, सब दुविधा में थे, दुखों में भर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। बहुत देर बाद जाके देखा गया तो भीतर से छिड़कनी लगा रखी थी, दरवाजा नहीं खुला, जबरन खोला गया उस दरवाजे को। जाके देखा तो वो बस पछाड़ खा के वहीं गिर पड़ा था, रहा नहीं, था समाप्त हो गया। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती। कौन किस वक्त समाप्त होगा कोई हिसाब है? कोई बोल सकता है? कोई यात्री कहीं जा रहा है, रास्ते के बारे में पूछता, ना 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 उस रास्ते से मत जाना, वहां बहुत सारे शेर बाघ लगते हैं, चल रहे हैं, उधर रहते हैं, क्या होगा? मर जाओगे और क्या होगा? कितनों को खा डाला हम बाघ में, शेर, मर जाओ। कोई दूसरे रास्ते को पूछे, ना 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 उधर नहीं, काले सांप बहुत आ गए आजकल, वहां विचरण करते रहते हैं, कितनों को डस दिया है, तो क्या होगा? दसे जाओगे, मरोगे और क्या होगा? उधर मत जाना, बाढ़ आ रही, फंस जाओगे। बाढ़ में फंसने से क्या होगा महाराज? मरोगे और क्या होगा? उधर तो सूखे सूखे बांस के जंगल में कितनी बार आग सुलगी है, बहुत सारे वहां जल गए, नहीं क्या होगा? मरोगे और क्या होगा? और कुछ हो ना हो, मरना निश्चित है ना। ऐसी बात है, चारों तरफ मृत्यु मुंह बाएं खड़ी है। कौन बता सकता अपने बारे में कि इतने दिनों तक मैं जी सकूंगा, मैं जरूर जीऊंगा? कौन? किसकी मुट्ठी में मृत्यु है? इसलिए महाराज सारे संसार के लोग निकट मृत्यु वाले हैं। आपका प्रश्न साधा प्रश्न है सबका, जीव मात्र, इसलिए बड़ी हानि से देख तो लोग कहीं तो आत्मविद सम्मत जो आत्मविद्ता लोग हैं, जिनको अपने जीवन से ममत्व है, अपने जीवन को जो प्यार करते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, जो अपने जीवन को सुंदर बना के व्यतीत करना चाहते हैं, ऐसे आत्मविद्ता लोग, अपने बारे में जानकारी रखने वाले लोगों के लिए सबसे प्रशंसनीय प्रश्न आपने किया है। जिनको जिंदगी से कोई लगाव नहीं, खा पी करके मौज मजे सारा बिता करके चले गए, बाद में गड्ढे में भी गिरना पड़े तो कोई परवाह नहीं, अपन हम तो अभी मौज मजा करेंगे, बस ऐसे भूल भुलावे में जिन्होंने जीवन जीना है जिनको, उनके लिए तो कोई मतलब नहीं। कैसा भी प्रश्न पूछो, कैसा भी उत्तर दो, न कोई चाह है, कोई राह है, उनके अंधेरे में जिंदगी बिता के जानते हैं। लेकिन जो आत्मविद्ता है, आत्मा के बारे में, अपने बारे में, नो thyself, a life without self examination is not worth. महापुरुषों ने कहा है कि उस जिंदगी को जीने लायक जिंदगी नहीं माना जाता जिसमें मैं किधर जा रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जीवन कैसे बीत रहा, कोई खोज ही नहीं। ऐसा अंधकार से भरा हुआ जीवन जीने
जीने लायक जीवन नहीं जी सकते। तो ऐसे जीने लायक न हो ऐसा जीवन जो जीते हैं उनकी तो बात छोड़ दें। नहीं तो जो आत्मवेत्ता लोग हैं अपने बारे में सोचने वाले, महाराज आपका प्रश्न सर्वोत्तम प्रश्न आपका है। ऐसे तो सुनने लोगों को संसार में सुनने की बहुत सी चीजें हैं। खेती-बाड़ी के बारे में भी सुनना पड़ता है, बिजनेस व्यापार के बारे में भी सुनने की बहुत सी चीजें हैं। क्षेत्र अनेक हैं, जीवन के हर क्षेत्र में अनेक सुनने की चीजें हैं, लेकिन सभी सुनने की चीजों में सर्वश्रेष्ठ सुनने की चीज है कि मृत्यु निकट है, क्या करना उत्तम रहेगा। थोड़े दिनों के लिए जीना है, क्या करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ बात क्या है, ये तो बहुत समझ। और महाराज परीक्षित जी सबसे बढ़कर के जिस वस्तु का चिंतन मनन स्मरण करने से जीवन का पूर्ण सदुपयोग होगा वो हरि का चिंतन है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। क्योंकि संसार में किसी व्यक्ति को पकड़ो क्षणभंगुर, किसी वस्तु को पकड़ो क्षणभंगुर, किसी परिस्थिति को पकड़ो क्षणभंगुर, एक भी वस्तु संसार में अविनाशी नहीं, केवल प्रभु अविनाशी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। और महाराज परीक्षित जी आपको 7 दिन की अवधि मिली है ना, ये तो लंबी अवधि समझिए आप। एक महापुरुष हो गए सूर्य वंश में जिनका नाम था राजर्षि खट्वांग महाराज। उनको तो केवल 1 मुहूर्त की आयु बाकी थी, 2 घड़ी, लेकिन उन्होंने उसी 2 मुहूर्त की क्या 1 मुहूर्त 2 घड़ी की आयु को सफल बना करके प्रभु को पा दिया। आपकी तो 7 दिनों की अवधि का आप ऐसी कोशिश कीजिए कि जाते वक्त प्रभु का नाम स्मरण करते जाइए। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। चाहे आप ज्ञान मार्ग से चलिए चाहे भक्ति मार्ग से, लेकिन जाते वक्त प्रभु का नाम जप करके जाना सौभाग्य है, सबसे बड़ा सौभाग्य। आपको वही कोशिश करनी चाहिए महाराज। और ये बात सर्वसाधारण तो सुलभ नहीं होती, बहुत बड़े साधक लगे मुझे प्रभु के अनन्य प्रेमियों को ये सब बातें। सर्वसाधारण तो दुनियादारी का ही स्मरण करके मरते चले जाते हैं। एक परिवार की बात है, एक परिवार के मूल व्यक्ति का निधन होने वाला था, बूढ़े महानुभाव मर रहे। जब उनकी एक तरफा सांस हो गई, आंखें ऊपर की ओर उठ गई, कान पीछे की तरफ मुड़ गए, अब तो ये नहीं रहेंगे। ऐसा जब होने लगा तो घर से बाहर निकाला गया, आंगन में लाया गया। तुलसी का बिरवा लगा हुआ था, तुलसी के बिरवे की तरफ से आना लगा करके और सामने में एक झाड़ू का घंटा था, उधर उनकी आंख लगा करके सुलाया गया। जब उनकी सांस उनकी बोली बंद होने का समय आ रहा था, सांस एक तरफा हो रही थी, बोली बंद हो चुकी थी। उस वक्त उसी क्षण जिस वक्त उनकी बोली बंद होने की स्थिति आई थी, उस वक्त उन्होंने एक रहस्य भरा शब्द बोला, किसी को समझ में नहीं आया। क्या है बोझा, किसी को नहीं समझ में। ऐसे में बोली बंद हो गई। अब तो बस चले जाएंगे, अब एक तरफा सांस चल रही है, कान पीछे की तरफ मुड़ गए। सभी रास्ते बहुएं भी थी, बेटे भी थे, बैठे हुए घेर करके। आसपास वाले अपने संबंधी सगे संबंधी लोग भी थे, सब शिष्यां भर रहे थे, सबकी आंखें सजल थी। अब तो ये नहीं रहेंगे ऐसा सोच के सब रो रहे थे। उन्होंने एकाएक आंखें ऐसी घुमाई, चारों तरफ चौकन्नी आंखें, कुछ कहना चाहते हैं ऐसा जताया, ये कुछ बोलना चाहते हैं ऐसा जताया, लेकिन क्या करें, बोल नहीं सकते बेचारे। इनको बोलने लायक कैसे किया जाए, सब जिद्दी होने लगे। हो सकता है कोई बहुत बड़ी अंतिम वसीयत बोल देंगे, हो सकता है लाखों करोड़ों की सोने की अवसरपियां बक्से में रखी हुई, बेटो तुम्हारे लिए एक अंतिम बोल देंगे। कोई बड़ी एकदम बैठे बैठे मालामाल होने की बात बोल देंगे। इनको कैसे बुलाया जाए, बड़ी चिंता होने लगी, बहुओं को भी बेटों को भी। उन्होंने वैद्यों को
डॉक्टरों को पूछा तो उन्होंने कहा कि एक स्पेशल मेडिसिन है हमारे पास, स्पेशल दवा है, वो अगर इनको खिला दी जाए तो ये बोल सकेंगे थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर बोलेंगे, फिर बोली बंद होगी, लेकिन उतना किया है। तो उन्होंने कहा क्या पड़ेगा, उसका मूल्य कितना है? नहीं, मूल्य तो थोड़ा भारी है। नहीं, जितना भी भारी हो पता करेंगे, कोई चिंता नहीं। हमारे विभाग भी बोलने लगे, बहुत बड़ी अंतिम वसीयत को बताना चाहते हैं। ऐसी आशा से बेटों ने कहा आप जरूर दीजिए वो स्पेशल मेडिसिन। डॉक्टर कोई भी देने को तैयार हो गए। और बात ये थी कि वो दुकानदार थे, सारा जीवन दुकानदारी में बिताया था, और उनकी दुकान में डोरियां हैं, झाड़ू हैं, चटाइयां हैं, टेटालियां हैं, झाड़ुए हैं, ऐसी चीजें बिकती हैं, ऐसी दुकान। इसलिए आंगन में लाकर झाड़ू का एक गट्टक रखा हुआ, और एक चंचल बछड़ा आता था, चपाता था उन झाड़ू, और जब खदेड़ते सुधार लगाया जाता था, ऐसा चल रहा था। और बूढ़े मानव की आंखें उसी पर पड़ गई, क्योंकि वो गरीब मुंह करके सुनाया गया। तो वो जो रहस्य भरा शब्द बोला था, किसी को नहीं लग रहा था क्या है वजह। अब जब डॉक्टरों ने स्पेशल मेडिसिन दी तो उनकी बोली खुलने की हुई। अब वो बेचारा दुकान में जो मदद करता था, छोटा लड़का था, वो तो अपने कान ले जाकर के पिता के मुंह के सामने एकदम तैनाती के साथ रख करके बैठा हुआ था। क्या अमृत टपकेगा पिता के मुख से, पता नहीं क्या अंतिम वसीयत बोलेंगे। करोड़ों असरदियां हैं, ऐसा भी करने को कहीं ना मिले। ऐसा बहुत तत्परता से कान मुंह के सामने ले जाके सुन रहा था बेचारा। लेकिन जब बूढ़े बाबा बोलने लायक हुए तो उनकी बात सुन करके सुनने वाले सब हैरान में पड़ गए। बूढ़े महानुभाव ने तो बोली खुलते ही बेटे को डांट करके कहा, अरे नालायक, मेरी तरफ क्या देख रहा, वो देखो बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, वो देखो। तब पता चला कि अच्छा वो का मतलब बछड़ा झाड़ू चबा, ये था। हम इतनी देर तक अर्थ नहीं लगा पा रहे। वो तो एब्रिविएशन था, बछड़ा झाड़ू चबा रहा, पूरे वाक्य का एब्रिविएशन शॉर्टकट बोला था। अच्छा, मरते तक इस वक्त भी प्रभु का नाम नहीं, भगवान का स्मरण नहीं, बछड़ा झाड़ू चबा रहा, उसकी चिंता इतनी। हाय राम, ये आसक्ति, ये ममता तो कब छोड़ेगी हमें। सब सुन करके हैरान हो गए उस बात को सुनकर, बछड़ा झाड़ू चबा रहा। महाराज ऐसी स्थिति हो जाती है संसारी लोगों की, संसार में चिपक करके वहीं डूब करके मर जाते हैं। लेकिन आपको जो 7 दिनों की अवधि मिली हुई है, उस अवधि का सदुपयोग करके हे प्रभु, हे नारायण, हे हरि, हे श्रीमन नारायण, हे कृष्ण, हे राम बोल करके शरीर त्याग के जाना है। ये सब बताया महाराज परीक्षित जी को सुखदेव स्वामी ने। अंते नारायण स्मृति और बाद स्थूल स्वरूप में दृष्टि टिका करके धीरे धीरे सूक्ष्म रूप का चिंतन करते हुए हृदय पट में भगवान का ज्योतिर्मय रूप चिंतन करके अंत में भगवान में मन प्राण सब लगा करके जाना है। ये सारी विधियां बताई और ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद का प्रसंग लाकर चतुष्टों की भागवत विस्तार भी बताया। और अंत में योगी जन जिस प्रकार से अपने प्राणायाम आदि वृत्ति के द्वारा, साधना के द्वारा अपने मन प्राण को ब्रह्मरंध्र में पहुंचा करके उस श्रवण पद्धति को प्राप्त करते हैं, उत्तम गति प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं, वो सारी विधियां भी बताई। और पौराणिक वाङ्मय की संरचना जिस प्रकार से कली जिन तत्वों से उसको भी समझाया, बस इन्हीं पावन प्रसंगों के साथ दूसरे स्कंद की कथा समाप्त होती है। भागवत के भीतर दूसरा स्कंद सबसे छोटा है, केवल 10 अध्याय वाला। बस अब आज की कथा का विश्राम स्थल आ गया है। बोलो भक्तवत्सल